नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल अलका हॉबी जंक्शन में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिससे हर एक बंदा जुड़ा है, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो या यंग जनरेशन हो या कोई बच्चा हो। हर एक बंदा उस टॉपिक से लिंक रखता है। आप सोचेंगे वो टॉपिक है क्या जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ? वो टॉपिक है डिप्रेशन और नेगेटिविटी। आज के समय में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसे डिप्रेशन ना हो जाए या नेगेटिविटी ना आए। अगर कोई ऐसा बंदा है तो वो बहुत बड़ी बात है कि आपको किसी चीज का डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई की टेंशन रहती है जिससे उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। ऐसा नहीं कि पेरेंट फोर्स करते कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़, बच्चे आजकल की खुद ही अपनी एजुकेशन का, अपनी पढ़ाई का टेंशन ले लेते हैं और उन्हें डिप्रेशन हो जाती है। उसी तरह बुजुर्ग है, वो भी किसी न किसी बात को टेंशन लेते हैं या बीमारी कोई होती है उन्हें, जिससे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और यंग जनरेशन को तो इतनी चाह होती है कि चीजों की, जैसे किसी को जॉब की टेंशन है, किसी की लाइफ में ये होता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और वो चीजें हमें नहीं मिलती तो हमें टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम ह्यूमन बॉडी है, नेचुरल है डिप्रेशन होना, नेचुरल है नेगेटिविटी आना, पर हाँ, हम उस नेगेटिविटी को कितना अपने ऊपर हावी होने देते ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर हमें किसी चीज की नेगेटिविटी आ गई है, डिप्रेशन हो गया है, तो हमें उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हमारा उसकी अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता। सबसे पहले हमारी बॉडी साथ छोड़ती है अगर हम किसी चीज को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं तो। मैं सबसे बड़ा इसका एक एग्जाम्पल हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना पूरी तरह से हमारे इंडिया में फैलता जा रहा है। मैं सच बता रही हूं, जब ये स्टार्टिंग में मैंने न्यूज में देखा था कि कोरोना इस तरह से फैल रहा है और लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी इसका शिकार हो गई हूं। मुझे बहुत टेंशन हो गई, मुझे लगा मैं बीमार हो गई हूं। और सच बता रही हूँ, जब ये चीजें मेरे दिमाग में आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल बीमार हो गई, मेरी बॉडी मेरा साथ छोड़ रही है। तो मैं एक बात आपसे कह देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी चीज को नेगेटिविटी में लेते हो या डिप्रेशन का शिकार होते हो, तो सबसे पहले आपकी बॉडी आपका साथ छोड़ेगी। इसलिए किसी चीज को आप इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दें कि आपको डिप्रेशन हो जाए। अब दूसरी बात, मुझे याद है वो भी, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि ऊपर वाले से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आपके साथ कुछ होना है तो वो आपको होकर ही रहेगा, ऐसा कोई नहीं उसे रोक सकता है। तो रोक सकता है कौन? सिर्फ वो ऊपर वाला। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि अपनी सारी दुख दर्द सब उनपे छोड़ दे। अगर वो चाहेंगे तो सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए आपको भी हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी। अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो, तो आप किसी चीज को लेकर मतलब इतना अपने ज्यादा ऊपर हावी नहीं होने देंगे। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि हमारे विचार, हमारी सोच अगर अच्छी हो तो उसका इफेक्ट भी अच्छा पड़ता है, और हमारी सोच नेगेटिव हो तो उसका इफेक्ट नेगेटिविटी में आता है। इसलिए अपनी सोच को अच्छा रखें, अपनी विचार को अच्छा रखें, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव भी हमारी बॉडी पे पड़ता है। हाँ, तो मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, अगर हम स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, तो जो चीज हम चाहते हैं वो आज नहीं तो कल हमें मिलेगी। क्योंकि अगर हम लाइफ में स्ट्रगल करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आता है। लेकिन हाँ, इसलिए आपको स्वस्थ रहना होगा, हैप्पी रहना होगा, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहते हैं तो ही आपकी फैमिली खुश रहेगी और हैप्पी रहेगी। अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं रहते हैं, किसी चीज को लेकर आप टेंशन में रहते हैं, तो आप अगर अभी टेंशन में रहेंगे और आप खुश नहीं रहेंगे तो उस चीज को जो आप पाना चाहते हो वो आपको कैसे मिलेगी? क्योंकि दो तरह की सोच होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज दैट आपने किसी से एक गिलास पानी मांगा है, ठीक है, और उस इंसान ने आपको आधा गिलास पानी दिया, तो आप ये सोचेंगे कि अरे मेरे पास तो आधा गिलास ही पानी है, ठीक है।
कि मेरे पास आधा ग्लास पानी, आप इसको पॉजिटिव में ले कि आपके पास आधा ग्लास पानी है, ठीक है। और दूसरे बंदे के पास वो ग्लास आ रहा है तो वो सोच रहा है कि मेरे पास तो आधा ग्लास खाली है। किसी ने सोचा कि उसके पास आधा ग्लास तो पानी है और किसी ने सोचा कि उसके पास तो आधा ग्लास खाली है। तो देखिए सोच का फर्क है। तो जो आपके पास है आप उसकी सोचे कि मेरे पास तो ये है, आप ये ना सोचे कि मेरे पास ये क्यों नहीं है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिसके पास कुछ नहीं होता है लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं। आपने देखा भी होगा आज के टाइम में जो लोअर क्लास के लोग रहते हैं वो ज्यादा खुश और हैप्पी रहते हैं, उन्हें कोई बीमारियां नहीं होती। लेकिन जो हाई क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो ज्यादा परेशान रहते हैं, ज्यादा उनको बीमारियां होती, क्योंकि उनको हर चीज का टेंशन रहता है, उनका माइंड फ्री नहीं होता। अगर आपका माइंड फ्री होगा, आपकी सोच अच्छी होगी तो आप स्वस्थ रहोगे। इसलिए प्लीज आप डिप्रेशन और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में हावी ना होने दें। उसके लिए आप प्राणायाम करें, अच्छा सोच रखें, अच्छी चीजें देखें। अगर जो चीजें देख के आपको नेगेटिविटी आती है उस चीज को अपनी लाइफ में बिल्कुल ना आने दें। दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि ये सुना है, फोन पे बातें करती हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रही है, मैं क्या करूं। तो ऐसा सोच के आप और भी बीमार पड़ जाओगे। तो प्लीज अच्छी सोच रखें, खुश रहें और साथ साथ अपने आसपास वालों को भी खुश रखें। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। सो प्लीज दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में वो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज खुश रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू दोस्तों।